In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहता था, उसको पनिशमेंट दी जाती थी और उसको आइसोलेट किया जाता था, उसको अकेले रहने पे मजबूर किया जाता था. इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक इंसान जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का प्रयत्न करता था, टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली राइप्ड. उसको कंपल्सरीली इतना टॉर्चर किया जाता था. फ्रॉम हिज फैमिली उसको अलग किया जाता था, एंड हिज होम उसके घर से अलग किया जाता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट. उसको सबसे अलग करके अलग ही रहने के लिए फोर्स किया जाता था. अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, एक ऐसी जिंदगी जीनी थी जो मन ही मन एक रिबेल डेवलप कर रही थी एक इंसान के अंदर. आज नहीं लेकिन कल के लिए. I did not in the beginning choose to place my people above my family. मैंने मेरे फैमिली के ऊपर लोगों को इम्पोर्टेंस पहले डिसाइड नहीं किया था कि मैं दूंगा. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन लोगों को सर्व करने में मुझे रियलाइज हुआ, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस. मुझे ये जानने को मिला कि मुझे मेरे ऑब्लिगेशंस पूरे करने पे रोका जा रहा है. ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, a father and a husband. obligations एक बेटे के तरफ से, एक भाई की तरफ से, एक फादर की तरफ से और एक हस्बैंड की तरफ से मुझे ये सब obligations पूरे करने में रोके जा रहे थे ये लोग. I was not born with a hunger to be free. मैं पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्रीडम की लालसा थी. I was born free. मैं फ्री पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, हर एक तरीके से फ्री. दैट आई कुड नो, जहाँ तक मुझे पता था मुझे कोई भी बंधन नहीं चाहिए था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जो फील्ड था मेरे मदर के हट के बाजू में, वहाँ पे फ्रीडम मुझे मिलनी चाहिए थी कि मैं आज़ादी से दौड़ पाऊँ. फ्री टू स्विम, तैरने की आज़ादी. इन द क्लियर स्ट्रीम, एक क्लियर पानी में, झरने में. दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे विलेज से होके गुजरता था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, फ्री कि मैं स्टार्स के अंदर अच्छी तरह से खाना पका पाऊँ. एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, बुल्स के पीछे अच्छी तरह से मैं खेतों में घूम भी पाऊँ. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जहाँ तक कि मैं मेरे फादर को ओबे करता था, मेरे ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो करता था. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई भी, ना ही गॉड के प्रति ना ही मैन के द्वारा कोई भी ट्रबल दी जाती थी. इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. वो मुझे तभी पता चला कि ये जो मेरी बचपन की जो फ्रीडम है वो सिर्फ एक इल्यूजन थी, सिर्फ सोचने के लिए अच्छी थी. वेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी आज़ादी मुझसे ऑलरेडी ले दी गई है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, कि तब मुझे उसको पाने की लालसा बढ़ने लगी. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले एक स्टूडेंट की तरह. आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे आज़ादी सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ऐसी आज़ादी जो मुझे रात को कभी भी मैं कहीं भी जा सकूँ, उसकी आज़ादी मुझे दे या फिर मिले. रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, मुझे कुछ भी पढ़ने की आज़ादी मिले, मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे कोई बंधन ना रोक पाए, ऐसी आज़ादी मुझे एज अ स्टूडेंट चाहिए थी. लेटर एज अ यंग मैन, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ इन जोहान्सबर्ग, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. मुझे उसकी लालसा होने लगी, ऐसी फ्रीडम की लालसा होने लगी जो मेरे पोटेंशियल्स को चेक करे. ऑफ अर्निंग माई किप, जो मुझे अपने बलबूते पे खड़ा करे. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मुझे शादी करने की और मुझे मेरे फैमिली डेवलप करने की फ्रीडम मुझे मिले. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसी आज़ादी जो लॉ के शिकंजे में ना आए, ऐसी आज़ादी मुझे लालसा थी.